चलिए अब आपको दिखाते हैं 2015 में स्वीकृत हुआ झालावाड़ का कैंसर अस्पताल, जो अब तक भी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है। और इसके पीछे के कई कारण हैं, जिनमें कि अस्पताल का निर्माण देर से शुरू होने से लेकर बजट तक सब कुछ शामिल है। इस अस्पताल का निर्माण नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर रूप से मरीज जो हैं परेशान हैं, इनको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। आखिर 10 सालों बाद भी इस अस्पताल को पूरी तरह से क्यों तैयार नहीं किया जा सका है? कहां पर लापरवाही हुई है? ये एक बड़ा सवाल है और इससे मरीजों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। जो गंभीर रूप से पीड़ित मरीज हैं, उन्हें अस्पतालों में इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। दरअसल अस्पताल के निर्माण को लेकर एक लंबा समय बीत चुका है। बस आश्वासन मिलता है, लेकिन अस्पताल के निर्माण काम को अभी तक शुरू नहीं किया गया है और इसी वजह से इतना लंबा समय बीत गया है और लोगों को इस अस्पताल से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या इस अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही है, वो हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। झालावाड़ का कैंसर अस्पताल अपने निर्माण शुरू होने के 6 साल बाद भी लोगों के लिए एक सपना ही बना हुआ है। इस अस्पताल का निर्माण लगभग 6 साल पहले शुरू हुआ था, जिसको वर्ष 2023 के अंत में पूरा हो जाना था। अब यदि बात करें तो इसका निर्माण लगभग 2 साल देरी से चल रहा है। ऐसे में इसकी लागत में भी बढ़ोतरी हो गई है और निर्माण आज भी कछुआ चाल से ही चल रहा है, जिसके समय पर पूरा होने की उम्मीद अभी भी नहीं की जा सकती। झालावाड़ जिले में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये अस्पताल 10 सालों से अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। 2015 में अस्पताल के निर्माण को मंजूरी मिली थी, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पहले तो अस्पताल का निर्माण ही देर से शुरू हुआ, फिर भी ये माना जा रहा था कि 2-3 सालों में अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन लगातार काम बंद रहने और बजट न होने की वजह से अस्पताल का काम अधर में लटका रहा। बाद में जब प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई गई और बजट का भी इंतजाम करवाया गया, तो एजेंसी ने कहा कि 2023 में इसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 8 महीने तक बजट नहीं मिल पाया और निर्माण रुका रहा। और अब ये कहा जा रहा है कि मार्च 2025 में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है और जहाँ तक अभी निर्माण कार्य पहुँचा है, उसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि समय सीमा पर ये काम पूरा हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पिछले दिनों बताया था कि मार्च 2025 में इस अस्पताल का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, लेकिन डेडलाइन को आने में महज 2 महीनों का समय ही बचा है और यहाँ पर अभी भी 40% के आसपास काम बाकी पड़ा हुआ है। इसके निर्माण की यदि बात करें तो बीच में कई तरह की परेशानियाँ आती रही। 8 महीने तक यहाँ पर बजट भी नहीं मिल पाया। ऐसे में भी निर्माण में लगातार देरी होती रही। जब इस अस्पताल का निर्माण शुरू किया गया था तो 11.95 लाख रुपए इसका बजट रखा गया था, जो अब लगभग 3 करोड़ रुपए और बढ़ गया है और 12 करोड़ से लगभग 15 करोड़ के आसपास इसका बजट अब पहुंचने वाला है। मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि समय पर काम पूरा करवा लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो भी काफी लंबी है। भवन का निर्माण पूरा हो जाने के बाद टेस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा इमारत टेस्ट की जाएगी और क्लियरेंस दिया जाएगा। तब जाकर यहाँ मशीनों के खरीदने और स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा, इसकी जब टेस्टिंग हो जाएगी, एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इसको टेस्ट किया जाएगा। बिल्डिंग जब उनके द्वारा पास कर दी जाएगी, तब जाकर इसमें मशीनों को स्थापित करने की प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि ये सारा मामला कछुआ चाल से चल रहा है और इसके समय पर पूरा होने की उम्मीद ज़रा भी नहीं की जा सकती। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि झालावाड़ का ये कैंसर अस्पताल हाड़ौती का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल है, जिसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी और रेडिएशन की व्यवस्था होगी। यहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी के सर्जन, इसके अलावा लीनियर एक्सेलेटर जैसी एडवांस रेडिएशन मशीनें भी स्थापित की जाएंगी, जिनसे झालावाड़ ही नहीं बल्कि आसपास के मरीजों को भी लाभ मिल पाएगा। ऐसा माना जाता है कि झालावाड़ में इन दिनों लगभग 2 से 2.5 हज़ार कैंसर मरीज़ हैं, जिनमें से अधिकांश को उपचार के लिए बाहर जाना पड़ता है। मरीज़ जो बाहर जाकर अपना उपचार करवाते हैं उन्हें पैसा भी खर्च करना पड़ता है, समय भी खर्च होता है और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है।
ऐसे में ये माना जाता है कि इस अस्पताल का निर्माण अगर समय पर पूरा हो जाता या अभी भी जल्दी इसको पूरा करवा दिया जाए तो झालावाड़ के कैंसर मरीजों को काफ़ी राहत मिलने वाली है और उनका काफ़ी पैसा बचने वाला है। कैंसर अस्पताल के निर्माण में देरी होने से झालावाड़ जिले में कैंसर मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले में 2500 के लगभग कैंसर मरीज हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों को उपचार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। झालावाड़ जिला अस्पताल में फिलहाल डे केयर सेंटर चल रहा है, जहां कुछ मरीजों का ही इलाज हो पाता है। कैंसर सेंटर पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद लोगों को एडवांस उपचार भी यहीं मिलने लगेगा और लीनियर एक्सीलेटर जैसी मशीनें भी यहां स्थापित की जाएंगी, जिसके बाद रेडिएशन के मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे। मेरे आने के बाद मैंने जो संज्ञान लिया है उसमें ये है कि रेडिएशन थेरेपी के लिए जो मशीन हमको चाहिए, जिसके लिए हम 90% कैंसर पेशेंट्स को बाहर भेजते हैं क्योंकि हमारे पास रेडिएशन थेरेपी की मशीन नहीं है, वो पिछले काफ़ी टाइम से लंबित चल रहा है उसका कार्य। अभी वो कार्य जितने जल्दी संपन्न हो सके और जितनी जल्दी रेडिएशन मशीन यहाँ पे आ सके तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यहीं कर सकते हैं। रेडिएशन का पूरा पार्ट हो सकता है क्योंकि मैं खुद रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो रेडिएशन के लिए मेरे को किसी पेशेंट को कहीं पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एडवांस मशीन लाने का हमारा प्लान है, जिससे कि पूरे हाड़ौती में जो सबसे पहली गवर्नमेंट की लीनियर एक्सीलेटर जो सबसे एडवांस रेडिएशन मशीन होती है, अगर वो यहाँ लग जाएगी तो रेडिएशन के लिए किसी मरीज को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो काफ़ी टाइम से लंबित चल रहा है, तो इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके लीनियर एक्सीलेटर यहाँ लगाई जाए। झालावाड़ के कैंसर डे केयर सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं हम। यहाँ पर कुछ लोग इस वक्त भर्ती हैं जिनका इलाज यहाँ पर लगातार चल रहा है और ये कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनको बार बार बाहर जाना पड़ता है और काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समय भी खर्च होता है, रिस्क भी होती है और बाहर से इलाज करके यहाँ पर आते हैं। झालावाड़ का जो कैंसर अस्पताल है अपने समय से लगभग 2 से 2.5 साल देरी से चल रहा है। यदि उसका निर्माण समय पर पूर्ण हो जाए तो ऐसे मरीजों को काफ़ी सुविधा मिल पाएगी, इनका पैसा भी बचेगा, समय की भी बचत होगी और रिस्क से भी ये बचेंगे। ऐसे ही एक मरीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलकर जान लेते हैं सारी चीज़। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, कब से बीमारी है आपको? मेरे को करीब 2 साल के आसपास होने वाला है। तो अभी आप झालावाड़ का जो कैंसर डे केयर सेंटर है यहाँ पर उपचार करवा रहे हो, आपको बाहर भी जाना पड़ता है? हाँ, बाहर जाना पड़ा। रेडिएशन के लिए बाहर गया था मैं, तो बारिश का टाइम था, टाइम पे पहुंच नहीं पाता था। बहुत दिक्कतों का सामना, बहुत ज़्यादा बारिश थी इस साल, तो कोटा आने जाने में बसों को दर का जाम, बहुत दिक्कत, मतलब टाइम पे पहुंच नहीं पाता था मैं। बहुत सारी समस्या आती है वहाँ जाने में, रहने में, खाने पीने में, पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट खर्चा होता है। रेडिएशन के लिए बाहर जाना पड़ता है आपको? कितनी बार जाना पड़ता है? सर मेरे थी सर 40 की रेडिएशन थी, तो अभी तक 40 बार जाना था मुझे। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे अपने यहाँ कैंसर अस्पताल बन रहा है, अगर ये सारी चीज़ें यहीं आपको मिलने लग जाएं तो कितने पैसे का और कितनी चीज़ों की बचत होती है? बहुत हाफ बचत हो जाएगी सर। सबसे ज़्यादा तो आना जाना, खाना पीना बचत रहती है सर। अगर अपना इलाज यही होगा तो बहुत आना जाना हर चीज़ की सुविधा रहेगी सर। पेशेंट को रुकने मिलने की, होटल लेना पड़े या धर्मशाला लेना पड़े। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नौकर झालावाड़ का। तो अब जैसे कि लगातार इस कैंसर अस्पताल के निर्माण में देरी हो रही है, शुरू नहीं हो पा रहा, आप खुद मरीज हो, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं चाहता हूँ जैसे मैं हूँ बीमार, मैंने इतनी दिक्कतों का सामना पैसों से हर चीज़ से कराना, अपने यहाँ की जनता कोई भी मरीज ना करे, यहाँ जल्द से जल्द सारी सुविधा अवेलेबल हो। और अभी जो इलाज चल रहा है, अभी यहाँ कीमो लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है इलाज। ऐसा ही आगे और प्रोग्रेस कर तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2000 मरीज इस वक्त झालावाड़ ज़िले में कैंसर के हैं। ऐसा कुछ डाटा हमने देखा तो उससे बात निकलकर सामने आती है और उन सभी को उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि कैंसर अस्पताल जल्दी शुरू हो जाए ताकि उनको सुविधाएं मिल सकें। एक और मरीज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो रेडिएशन करवा कर आए हैं, इनसे भी बात करके जाने। क्या नाम है आपका? ललित जी, कब से बीमारी का सामना कर रहे हो गए? करीबन 8-9 महीने हो गए। तो कोटा जाना पड़ता है? बाहर कहाँ जाना पड़ता है आपको? कोटा। कितना पैसा खर्च हो जाता है एक बार में? एक बार में हो जाता है करीबन 2-3 हज़ार रुपये। कितनी बार अभी तक जाके आए हो? 5 बार चले गए वहाँ। और अब आगे कितना जाना है? अभी भी जाना है जब तक इलाज नहीं होगा। पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। हाँ। अपने यहाँ का अगर कैंसर अस्पताल समय पर शुरू हो जाता है या हो जाता है, इसमें आपको इलाज मिलता है तो कितनी बचत होती है अभी तक? पैसे की बचत तो होगी सही, जो अगर यहाँ पे समय से
सभी सुविधाएं एक बार बराबर उपलब्ध मिल जाए तो। और इसके अलावा आने जाने में रिस्क भी रहती है, जैसे कई बार सड़कें जाम हो जाती हैं, बारिश के कारण रास्ते ख़राब हो जाते हैं, तो इनसे भी क्या छुटकारा मिल पाएगा? हाँ, क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई अच्छी सुविधा मिल जाए तो परेशानी नहीं आए, आने जाने का खर्चा भी बच जाए, समय भी बर्बाद नहीं हो। झालावाड़ का ये निर्माणाधीन कैंसर अस्पताल पूरे हड़ौती क्षेत्र का एकमात्र ऐसा कैंसर अस्पताल होगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस अस्पताल में ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन, रेडिएशन एक्सपर्ट सहित कई विशेषज्ञों की सुविधा मिलेगी। यहाँ एडवांस स्टेज के कैंसर का भी उपचार सुगमता से हो पाएगा और मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र 60% और राज्य 40% राशि दे रहा है और काम की मॉनिटरिंग कर रहे RSRDC के एक्सीएन CM बैरवा ने बताया कि जल्दी ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इस अस्पताल का निर्माण पूरा हो पाता है और कैंसर के मरीजों को परेशानी से निजात मिल पाती है। देखिए, ये जो झालावाड़ में TCC है, टर्सरी केयर सेंटर है, ये 2015 में इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। बाद में इसका जो निर्माण कार्य है पहले तो लेट शुरू हुआ, फिर उसके बाद में रुका हुआ रहा। पुनः हमने इसको अक्टूबर-नवंबर से इसको स्पीड अप कराया और इसके लिए जो बजट नहीं आ रहा था, जो पैसा नहीं आ रहा था, वो राशि भी हमें प्राप्त हो गई है। और इसका जितना भी जो सिविल वर्क है उसकी जो टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीशन है वो 31 मार्च 2025 है। तो हमारा ये मानना है कि 10-5 दिन और इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सिविल वर्क तो 10 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, जो लीनियर एक्सीलेटर्स वगैरह जो सारे लगने हैं, उनके संबंध में चूंकि उनकी भी जो उस समय जो रेट्स थी, जो बजट था, उसमें आज की समय में उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के स्तर से भी शासन को लिखा गया है और पुनः हमारी तरफ से ही शासन को लिख करके इसको रिवाइज करा करके, जो हमें अगर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी रिवाइज रेट की, तो अतिशीघ्र हम इसमें भी टेंडर प्रोसेस शुरू करके, और हमारी कोशिश रहेगी कि शीघ्र हम इसको TCC केयर को शुरू करा करके और इस इलाके के लोगों को उसका फ़ायदा दिला सकें। कैंसर एक ऐसी बीमारी का नाम है जो सुनते ही लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद काफ़ी महंगा इलाज लोगों को इसमें लेना पड़ता है। ऐसे में यदि सरकारी अस्पताल शुरू हो जाते हैं, सरकारी जो इलाज लोगों को मिलने लगता है, तो यकीनन लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। सरकार से पूरे मामले में अब यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही ये जो झालावाड़ का कैंसर अस्पताल लगभग 2 साल की देरी से चल रहा है, इसको सरकार पूरा करवाएगी। बीच में यहाँ पर बजट की भी समस्या रही, फिलहाल निर्माण चल रहा है। उसके बाद अगले फेज़ का जो काम है शुरू होगा, मशीनरी का इंस्टॉलेशन होगा। यहाँ बड़ी ही एडवांस मशीनें आनी है जो पूरे हड़ौती में फ़िलहाल कहीं पर भी नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि इस अस्पताल के शुरू होने के बाद लोगों को, खास तौर पर कैंसर मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिल पाएगी। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।